वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज जो है वो हम G20 से रिलेटेड एक वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Why did PM मोदी want G20 at भारत मंडपम? नो द सीक्रेट मेजर गौरव आर्या। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो सही प्रोनाउंस किया होगा, वरना आप लोग करेक्ट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं एक बड़ी खास खबर। लोगों ने कई बार मुझसे ये पूछा है कि साहब ये भारत मंडपम में क्यों? क्या देश में कोई और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं? देश में ऐसा कोई बिल्डिंग या कोई प्रेमिसेस नहीं है जहाँ पे इतना बड़ा कोई फंक्शन हो सके? नया बनाने की क्या ज़रूरत थी? भारत मंडपम ही क्यों? तो आज मैं कोशिश करूँगा आपके उस सवाल का जवाब देने की। आखिर भारत मंडपम ही क्यों? दोस्तों, 26 जुलाई 2023 प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मंडपम का इनॉग्रेशन करा। और ये बनाया क्यों गया? क्योंकि ऐसा महसूस करा गया कि अगर जिस तरीके से भारत की ग्रोथ हो रही है एक वर्ल्ड स्टेज पे, दुनिया के पटल पे जिस तरीके से भारत उभर के आ रहा है, क्या भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या भारत के पास ऐसी बिल्डिंग है, क्या कोई ऐसा प्रेमिसेस है जो दुनिया को ये दिखाए कि भारत है क्या? भारत की ताकत, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की आत्मा, ये दिखाने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जो विदेशी आए या कोई भी आए, जहाँ पे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, कोई बड़ा कॉन्क्लेव हो, कोई बड़ी मीटिंग हो जिसमें कि कई देशों से लोग आएँ, बड़े लेवल की जो मीटिंग होती है, जहाँ पे प्लानिंग होती है, दुनिया का भविष्य जहाँ पे निश्चित करा जाता है, तय करा जाता है, क्या उस लेवल की आपके पास कोई बिल्डिंग है? बोला नहीं साहब, हमें चाहिए भारत मंडपम जैसी चीज़। तो 23 जुलाई 2023 को भारत मंडपम को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ चंद खासियत। दोस्तों, टोटल इसकी लागत आई 2700 करोड़ की, यानी कि 2700 करोड़ में भारत मंडपम पूरा का पूरा बन गया। भारत मंडपम को बनाने का कारण या उसके अंदर क्या काम होगा, किस तरीके से उससे काम लिया जाएगा, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस, ये चार चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ। माइस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस, इन चार चीज़ों के लिए बनाया गया भारत मंडपम। दोस्तों, ये जो भारत मंडपम है, यहाँ पे लार्ज स्केल इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, जैसे एक ज़माने में प्रगति मैदान हुआ करता था, उसको चेंज कर दिया अभी पूरा वैसा ही, लेकिन बड़े आधुनिकीकरण के साथ, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए बनाया गया है भारत मंडपम। और जो इसका एम्फी थिएटर है, एम्फी थिएटर वो होता है, देखा आपने सिनेमा हॉल टाइप की जो सीटिंग होती है, या फिर आपने कई जगह देखा होगा कि नीचे लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और ऐसी स्टेप वाइज सीटिंग बनी रहती है, उसको एम्फी थिएटर सीटिंग कहते हैं। सिनेमा हॉल में भी देखी जाती है। वो जो सबसे बड़ा इनका एम्फी थिएटर का हॉल है, उसके अंदर 3000 सीटें हैं। भारत मंडपम में मल्टीपर्पज़ और प्लेनरी हॉल है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए दोस्तों, दोनों को मिला दिया जाए, तो इनकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी 7000 लोगों की है एक समय पे। भारत मंडपम का जो शेप है, जो इसका आकार है, वो एक शंख रूपी है, यानी कि कॉन्च जिसको कहते हैं, शेल कहते हैं, यानी कि शंख जो बजाते हैं ना साधु बाबा शंख, उस शंख के रूप में भारत मंडपम बनाया गया है। और इसका काम है दर्शाना दुनिया को भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में बताना, भारत का सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं वो दर्शाना, और भारत के बारे में, उसके प्राचीन काल के बारे में, जो भारत का कल्चर था, हमारा जो साहित्य है, हमारे वेद, हमारे पुराण, उन सब के बारे में भी एक बातचीत शुरू करना, लोगों को ये बताना कि भारत असली में है क्या। क्योंकि जब भी विदेशी लोग आते हैं, वो आते हैं भारत किसके लिए? बिजनेस करने। वो आते हैं भारत घूमने के लिए, या फिर भारत आते हैं दोस्तों बिजनेस करने के लिए। वो आते हैं भारत के साथ, भारत के अंदर हम आईटी देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, लेकिन भारत इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं प्राचीन है। उसका जो मॉडर्न रूप है, उसका जो लेटेस्ट रूप है, वो है भारत मंडपम। दोस्तों, भारत मंडपम में 5G वाईफाई लगा हुआ है पूरा, और इसमें 10G इंट्रानेट कनेक्टिविटी है, यानी कि अगर एक बार अंदर गए और वहाँ पे आपको वाईफाई का इस्तेमाल करना है या इंट्रानेट का इस्तेमाल करना है, तो सुपर फास्ट स्पीड, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सुपर फास्ट स्पीड आपको अंदर मिलेगी। दोस्तों, भारत मंडपम के अंदर
16 भाषाओं में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई अगर स्पेनिश में बोल रहा है और उसको इंग्लिश में सुनना है तो वो भी हो सकता है, कोई हिंदी में बोल रहा है और इंग्लिश में सुनना है वो भी हो सकता है, कोई रूसी में बोल रहा है, कोई चीनी में बोल रहा है, कोई और फ्रेंच में बोल रहा है। तो 16 ऐसी इंटरनेशनल और भारतीय भाषाएं हैं जिसमें ये इमीडिएटली ट्रांसलेट करके सिस्टम आपको बताएगा। बड़ी बड़ी विशाल विशाल वीडियो वॉल्स लगी हुई हैं और यहाँ का जो डेटा सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो सर्विलेंस सिस्टम है, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, ये दुनिया में शायद सबसे बेहतरीन है और भारत ने खूब टेक्नोलॉजी और खूब पैसा खर्च करा है कि बेहतरीन एक्सपीरियंस देना जो भी नजर भी आ हमारे रहा है। विदेशी गेस्ट आ रहे हैं। दोस्तों इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ने यहाँ पे सुविधा दे रखी है तकरीबन 5000 गाड़ियों की पार्किंग की। तो अक्सर आप जाते हैं ना मॉल में, आप कहते हैं साहब पार्किंग नहीं मिली गाड़ी की, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पे 50 बारातें आ जाएं, पार्किंग की कमी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि बारातों के लिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पार्किंग 5000 गाड़ियों की है। सोचिए दोस्तों, आपने बहुत बड़ा कोणार्क का वो व्हील देखा होगा जिसके आगे मोदी जी अलग अलग डिग्निटरी से मिल रहे हैं, सऊदी के शेख भी आ रहे हैं, ऋषि सुनक भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। ये कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है। उड़ीसा उसका यहाँ पे पूरा चक्र जो है यहाँ पे लगाया गया है, उसका रेप्लिका बनाया गया है और यहाँ पे लगाया गया है ये दर्शाने के लिए कि ये भारत की संस्कृति है। क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी सुंदर चीज़ जब लोग देखेंगे तो ज़रूर पूछते हैं कि साहब ये क्या है, ये बताइए हमें, ये जो इतना बड़ा पहिया सा है क्या है? तो सन व्हील है। दोस्तों 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर दिया गया और ये दर्शाता है भारत का जो प्राचीन आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन ब्रिलियंस है। यानी कि भारत में जिस प्रकार के आर्किटेक्ट हुआ करते थे, awesome जो होगा। डिज़ाइनिंग होती थी, लोग अक्सर इसके बारे में भूल जाते हैं। ये उसकी कहानी सुनाता है। इसमें पहले 2 स्ट्रक्चर हुआ करते थे, यानी कि 2 इसके हिस्से थे अलग अलग। पहला हिस्सा था डांस मंडपा, यानी कि नृत्य करता हुआ मंडपा, और दूसरा ग्रैंड टेम्पल, एक बहुत तो ये बड़ा हमने देखा मंदिर। भी है। दोस्तों अब छोटा मंडप जो है वो तो अभी भी है, लेकिन जो बड़ा मंडप है वो 16वीं शताब्दी में खत्म हो गया, वो टूट गया 16वीं शताब्दी। दोस्तों आखिरी चीज़ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, उस 27 फुट के अष्टधातु नटराज की, शिव जी की जो डांसिंग शिवा जिसको अक्सर कहते हैं अंग्रेज, डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति, 6 वो बना तमिलनाडु में और बना अष्टधातु से। दोस्तों इसका इतिहास चोल साम्राज्य से ताल्लुक रखता है और ये जो नटराज अभी बताए गए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं, ये चोल साम्राज्य के नहीं है, इसको तो अभी अभी तमिलनाडु में बनाया गया था, लेकिन इसका इंस्पिरेशन जो लिया है वो चोल साम्राज्य से लिया है। दोस्तों राधा कृष्ण स्थपति ने इसको डिजाइन करा और इस पूरे स्टैचू को बनाया। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, हम धातु की बात कर रहे थे ना, अष्टधातु, इसमें कौन कौन से धातुओं का प्रयोग करा गया है। दोस्तों इसमें कॉपर 87%, जिंक 10%, लेड 3%, टिन ट्रेस क्वालिटी, सिल्वर ट्रेस क्वालिटी, गोल्ड ट्रेस क्वालिटी, मर्क्यूरी ट्रेस क्वालिटी और लोहा ट्रेस क्वालिटी का ये मतलब है दोस्तों कि नामात्र के बराबर, बहुत कम। सिर्फ डालने के लिए। तो अष्ट धातु से ये बना है पूरा का पूरा ये स्टैचू। तो दोस्तों आपने देखा भारत मंडपम की क्या खूबियां हैं, कितना खूबसूरत ये पूरा स्ट्रक्चर है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरी क्यों है। दोस्तों 2023 में दुनिया को ये बताना कि भारत कितनी प्राचीन संस्कृति है। जब लोगों के पूर्वज जानवर की खाल पहन के जंगल में शिकार करते थे, जब लोगों के पूर्वज जानवरों की खाल पहन के कंदमूल फल ज़मीन से बटोरते थे, तब हमारे पूर्वज राजा थे, कवि थे, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे, बिल्डर थे, साधु महात्मा थे, वो वेद और ग्रंथ लिख रहे थे। ये है भारत की महानता और ये दर्शाता है भारत मंडपम। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 5G, 10G इंटरनेट, लेटेस्ट वीडियो वॉल्स, लेटेस्ट सर्वेलेंस, जो भी लेटेस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी है वो भारत मंडपम में है। यानी कि भारत मंडपम प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का एक समावेश है, एक संगम है।
दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एक बार। इस वीडियो में जो है वो भारत मंडपम, जहाँ पर जो है वो G20 का फेस्टिवल सारा ऑर्गेनाइज होना है, उसके बारे में हमें काफ़ी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में उन्होंने बताया। तो सबसे पहले अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो जिस तरह उन्होंने वहाँ की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें बताई, उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है वो 5G इंटरनेट और 10G इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि काफ़ी फास्टेस्ट सिस्टम है। और इसके अलावा अगर लैंग्वेजेस के लिहाज से बात की जाए तो उन्होंने कहा कि 16 लैंग्वेजेस जो है वो उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा सिस्टम है कि कम्युनिकेशन गैप जो आता है मोस्टली हमें देखने को मिलता है, तो वो भी उसका भी सोल्यूशन जो है वो उन्होंने बताया। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पे 50,000 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो हो सकती है। तो ये बहुत बड़े स्केल पर काम किया गया इस सारे इवेंट के लिए, जो जगह डिसाइड की गई है। और इसके अलावा हमने पहले भी G20 की वीडियो देखी थी जिसमें हमने टोटली इसको अंदर से व्यू देखा था सारा, जो भारत मंडपम है इसका अंदर से सारा स्ट्रक्चर कितना रॉयल और वो शाही सा लग रहा था सारा कुछ, और इतना लग रहा था कि बहुत लग्जरियस बना हुआ है, कि इतना इस पर इन्वेस्टमेंट की गई है, इतने पैसे लगाए गए हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका ये ग्रैंड इवेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो और सारी कंट्रीज़ को वो एक बहुत अच्छा वेलकम दें, जो कि नज़र आ रहा है। अगर इसमें सीट्स की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि 7,000 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कि इतने लोग वहाँ पे जो है वो आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस सारे प्रोजेक्ट के लिए अगर उन्होंने बताया कि 2700 करोड़ जो है वो उनको लगाने पड़े हैं इस सारे प्रोजेक्ट पे। और दूसरा अगर बात की जाए कि इंडिया के लिहाज से तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से फॉरेनर आते हैं जो इंडिया में, तो उनके ऊपर एक काफ़ी अच्छा इमेज जाएगा इंडिया का इस लिहाज से कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ मौजूद है। और इसके अलावा कल्चरल और हिस्टोरिकल से रिलेटेड चीज़ें भी उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपने किस किस सिटी से, कोई टेंपल हो गया, कोई स्टैचू हो गया, कोई वहाँ की जो खासियत रखती है चीज़, वो इस भारत मंडपम में लगाई गई, ताकि उनको भारत के कल्चर से भी रिकग्नाइज़ करवाया जाए और उनको अहमियत बताई जाए कि क्या क्या किस चीज़ की अहमियत है। और इसके अलावा स्टैचू के लिहाज से उन्होंने मज़ीद स्पेसिफाई किया कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। तो उसमें उन्होंने जिंक, कॉपर, टिन और मज़ीद और काफ़ी एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेस क्वांटिटी में मौजूद थे। तो इसमें काफ़ी कह सकते हैं हम कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें सारा जानने को मिला। यानी ओवरऑल जो एवेन्यू है उसकी सारी डिटेल, कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किस तरह ये सारा कुछ इवेंट होगा और आखिर क्यों इस जगह को ही स्पेसिफिकली चुना गया इस इवेंट के लिए। तो नो डाउट कि इस जगह में वो सारी चीज़ें और फैसिलिटीज़ हैं जो किसी इवेंट के होने के लिए ज़रूरी होती हैं। बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।